अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद प्रोग्राम रोज़नामचे से। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे हर साल का इशू है, जिससे हैदराबाद जो है वो हर साल 1 से 2 महीने के लिए बिल्कुल जो है वो ये समझ लें, अगर मैं जाम बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही बरसात का सीज़न आता है, मौसम गर्मा के अंदर मानसून की बारिशें होती हैं, तो हैदराबाद के मुतअद्दिद इलाके जो है, जो नशेबी इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर पानी भर जाता है, जिसके अंदर जो है वो देखने में यह आया है कि हर साल 4 से 5 फीट पानी जो है इन एरियो के अंदर मौजूद होता है। आज मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हैदराबाद मेन हाली रोड के इलाके के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल यहाँ पर ये नशेबी इलाका है, और हर साल यहाँ पर जो है 4 से 5 फीट पानी घरों के अंदर जमा हो जाता है, जिससे जो आवाम है वो घरों की या तो छतों के ऊपर महसूर होकर रह जाते हैं या फिर नकल मकानी करते हैं। इसी तरीके से मैं बात करता चलूँ तो लतीफ़ाबाद के भी कुछ एरिया हैं, जिसके अंदर लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 है, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11, अयूब कॉलोनी और 2 नंबर के तकरीबन पूरा ही इलाका है, और लतीफ़ाबाद के कई इलाके 4 नंबर का एरिया है जो मुकम्मल तौर पे पानी में डूब जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल, यहाँ पर आवाम का यही कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर जो है ना तो रोड बनाए गए हैं हैदराबाद के तकरीबन चंद रोडों के अलावा, किसी रोड के ऊपर तामीराती ना तो काम किया गया है, ना ही वहाँ पर गटर के ढक्कन नए लगाए गए हैं, ना ही कोई फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम को दी गई हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों से हमने बात की है, हम और इलाका मकीनों से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। यहाँ जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो, बारिश के अलावा इधर पानी भर जाता है रोड के ऊपर। ये जनरेटर चलाते नहीं है, जो है ना 2 घंटे 3 घंटे की अगर लोड शेडिंग हो जाती है तो रोड पे इधर पानी भर जाता है। जैसे ये कारोबारी अड़ जाते हैं, ठेले वाले, सारे दुकानदार सब परेशान हो जाते हैं। कोई इधर से उस साइड पे नहीं जा सकता, पूरा घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, मौसम गर्मा के अंदर जो है वो हर साल मानसून की जो बारिशें होती हैं, उस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है? 5-5 फीट पानी भर जाता है। यहाँ से ना कोई आ सकता है ना जा सकता है, रक्षा भी इधर से नहीं गुजर सकता। बड़ी तकलीफ होती है लोगों को। और ये नहीं कि 15 दिन, महीना, हफ्ता, 20 दिन लग जाते हैं इधर से पानी निकालने के अंदर। इस ऐसी कंडीशन के अंदर इलाका मकीन किस तरीके से बस वो तो मजबूर है ना, अब क्या करेगा। रोड पे एहतजाज करते हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है इनकी, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मसला है। अच्छा, इस इलाके के अंदर कोई तरक्याती काम किए, कोई गटर लाइनें, जो मेन आपका गटर हाली रोड का जो मेन गटर है, यहाँ से ये आपने साफ करवाया? ये गटर लाइन तो बना जाते हैं लेकिन सफाई वगैरह नहीं होती है। ढक्कन कभी 6 महीने में 8 महीने में ढक्कन लगाए जाते हैं, उसके बाद निकल गया तो उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। आए दिन गाड़ियाँ, रक्शे, मोटरसाइकिल वाले गिरते रहते हैं इनके अंदर। ये जो फिर बीमार हजरात हैं, तो फिर वो डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी बड़ी परेशानी है। इमरजेंसी के अंदर क्या किया है? वो तो जाहिर सी बात है, इमरजेंसी के लिए तो फिर वो लंबा चौड़ा घूम के जाना पड़ता है, परेशानी होती है उनको। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ऊँट गाड़ियाँ नहीं होती हैं जो, वो है, उन पे फिर मरीजों को लेटाते हैं, उनको लेके जाते हैं गंदे पानी के अंदर से ऊँट गाड़ियों पे रख के। ये बुरा हाल होता है, कोई मरीज हो जाए, कोई मैयत हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर ये कि या तो कोई बड़ी गाड़ी मंगानी पड़ती, नहीं तो ऊँट गाड़ी, जानवर वगैरह, इसमें हम सर्वाइव करते हैं। कितने टाइम में फिर ये मानसून का जो बारिशों का पानी होता है, कितने टाइम में निकलता है? भाई ये समझ लो कि जब तक पूरा मानसून चल रहा है ना, इस रोड का, इस इलाके का यही हाल रहता है पूरे 3 महीने तक, पूरे सीजन बरसातों में। अच्छा, सिर्फ इसी इलाके का हाल रहता है या अरीब करीब के अंदर जो पाकोला फैक्ट्री वाला एरिया है बराबर के अंदर, या उसके आगे जो है वो टंडो यूसुफ का भी एरिया आ जाता है? अच्छा, ये भी मुकम्मल तौर के ऊपर पानी में भरा हुआ होता है। और ये जो पुरानी सब्जी मंडी है यहाँ पर, ये भी पूरा मुकम्मल डूब जाता है। ये समझो पूरी हाली रोड की जितनी भी आते हैं ना, टंडो यूसुफ हुआ, पुरानी सब्जी मंडी हुई, फतेह चौक तक, और ये पुराना हाली रोड, ये पूरा डूब जाता है। जब तो घरों में पानी भर जाता है, रात बच्चे मतलब चरपाइयों पे पूरी पूरी रात गुजारते हैं गंदे पानी के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत बुरा हाल होता है लोगों का। तरक्याती काम यहाँ पर आपको दिखे, जिस तरीके से रोड बनाए गए या कोई गटर सिस्टम डाले गए? कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि अंदर मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें सिर्फ एक मशीन चल रही है। ये हाली रोड के पंपिंग स्टेशन की बात है। हाँ, पंपिंग स्टेशन जो सामने है ना, इसमें भी सिर्फ एक मशीन चल रही है 30 साल। मशीनें बहुत सारी लगी है लेकिन कोई मशीन चालू नहीं है किसी किस्म की, सब बंद पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने जो गटर का सिस्टम देखा, यहाँ पर तो पूरे गटर के ऊपर जो 20-20 फीट के गटर यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वो तो फुल कचरे से भरे हुए हैं। कचरे से भरे हुए। अभी आप ढक्कन नहीं, अभी आप इधर जाओ मेन क्वार्टर, अभी तो बरसात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ना। ये मेन क्वार्टर ऐसे लोड लेंगे हम, टन लेंगे, इतना इतना पानी है, 1-1 फीट पानी भरा हुआ घरों के आगे, लोग दुकानों के ऊपर रोज आना। तकरीबन कोई 6 महीने हो गए, अभी तक उस रोड का वही हाल है। नालों की सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे सामने, तुम खुद देख रहे हो।
ना कोई गपली गली है, कोई गपली गली नाला नीचे हो गए, ये पूरा भर आता, वो इलाका भर आता, आगे आला कोने आला। पिछले साल तो भाई यहाँ पे इतना इतना पानी था कि गायें डूब रहे हैं, लोग इतना रोड और घर लेवल हो जाते हैं तो काफ़ी लोग डूब जाते हैं अंदर, पता नहीं लगता नाला है नहीं है, कोई स्टोर है, लोग घरों में इतना ना पानी आता है, सफाई करने के लिए वो आता नहीं, 3 दिन तक तो पानी जाता ही नहीं यहाँ से। फिर भी इतना ना पानी, कम से कम कोई साल बाद आएंगे, एक वो 3-4 छापरे उठाएंगे भाई यहाँ से, ऊपर से वापस चले जाएंगे। कोई सफाई का यही नहीं है सिस्टम, ये हम थोड़ी बहुत सफाई करवाते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं कराता। ये आगे पूरी पट्टी है जितनी भी है सब ऐसे पड़ी है। कोई ये पीछे वाले इतने परेशान है, पूरे घर में रोज पानी, हर जुम्मे वाले दिन तो पूरे घर में पानी पानी होता है हर किसी के। और होती है ना इधर तो पानी भरा रहता है, खड़ा रहता है। जब इंतजामिया जब बाहर निकलती है, आवाम बाहर निकलती है, जब पानी निकलता है, उसके अलावा पानी नहीं निकलता। और इंतजामिया यहाँ की ऐसी है, नाहिले बिल्कुल कोई काम नहीं करवाती है, कुछ भी नहीं करवाती, इंतजार करवाते हैं। पंप सामने लगा हुआ, लाइट भी चली जाती है, जब भी है ना पानी खड़ा हो जाता है इधर। बस ये है हमारा। डीजल बेच के खाई जाती है इधर की इंतजामिया, वो डीजल बेच के खाई जाती है। ये इंतजार करते हैं कब बारिश हो, कब इलाका डूबो हम ये। और ये इलाका सबसे पहले डूबता है, कमर्शियल इलाका, ये कोई कारोबारी इलाका। हम लोग बिगड़ बारिश के भीतर इतना पानी भर जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है किसी किस्म का। अभी ये पंप बंद पड़ा हुआ, 2 घंटे और बंद करा दो उसको, ये पूरा इधर से लेकर वहाँ तक पानी पानी मिलेगा तुम्हारे को। लेडीज़ वगैरह बच्चे नाल गड्ढों में गिरते हैं और मेन होल खुले हुए सारे ऐसे ही, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। कितना फीट पानी होता है? कम से कम ये समझ लो, ये ठिया नजर आ रहा है ना, 6-7-5 फीट तो पानी लाजमी होता है बरसात में। तो यहाँ तक पानी आता है, हमारे 3-4 फीट पानी खड़ा रहता है चलने में। इंतजामिया से क्या मुतालबा है? इंतजामिया से यही मुतालबा है, बस सोचे हमारे बारे में, इलाके के बारे में सोचे, कुछ काम करवाए। हम इनको वोट देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है इधर। सब अपनी जेबें भरने आते हैं, जेब भरते हैं निकल जाते हैं, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, 2-3 तस्वीरें खिंचवाते हैं, 4-5 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, अपने झंडे ले आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। हम देखते रहते हैं खाली, अब काम करवाएंगे, नहीं कोई काम नहीं होता किसी किस्म का। अब ये बरसातें आ रही है, अब भी देख लो कोई काम नहीं है। आप अंदर चले जाओ, अंदर जाके देख लो, सारी मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं इनकी। एक मशीन चल रही है खाली 30 साल, बाकी सब ख़राब पड़ी है। ये तो मैं, आप अंदर जाके देख सकते हो, आप चले जाओ अभी खुद। अस्सलाम वालेकुम। जो है ना, जैसा कि आप जानते हो बरसातों का सीज़न लगा हुआ है, मेन होल के जो है ना ढक्कन वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से जो है ना सड़कों का बुरा हाल है। पानी यहाँ जो है ना हाली रोड बोरी कंपाउंड में जो है ना महीनों महीनों खड़ा रहता है और मशीन गिरी थी जो है ना, ये बल्दियाँ लाती नहीं है। जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इस आवाम की फरियाद पर जो है ना गौर करे। और आखिरी में, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, लोगों का यही कहना है कि नालों की मुकम्मल तौर पर क्या नालों की सफाई करवाई ही नहीं गई है इस साल। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी भी जो है वो अमेरिकन क्वार्टर के अंदर जो है 1 फीट के करीब, 1 से 1.5 फीट के करीब जो है वो पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर बरसातें अभी हो गई तो फिर यहाँ पर पानी जो है वो पहले जो 4-5 फीट भरता था, अब मेरे ख्याल में कि उससे ज़्यादा भरने की इनको तवक्का है। तो यहाँ पर बताएं कि ये इंतज़ामिया को आपने इस बारे में दरख्वास्त दी कि यहाँ पर पानी भर जाता है हर साल, या फिर आप दोबारा इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा पानी भरे और फिर दोबारा मुतासरीन बने? रोज जो है इस मामले के अंदर जो है कार्रवाई करते हैं और लोगों से बोलते भी हैं। जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो यहाँ के बड़े लोग हैं, जो समाजी कारकुन हैं, सबों को हम लोगों ने बात करी है, लेकिन कोई भी पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे एक बार सफाई होती है, दूसरी बार देखो तो गटर के ढक्कन जो है वो गायब हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि गाड़ियों के एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि बेंचा बच्चे नालों के अंदर गिर जाते हैं, आदमी नालों में गिर जाते हैं, कारें नालों में गिर जाती हैं। अभी भी आप जाके देखें अमेरिकन क्वार्टर वाला जो रोड है, रोज़ डेली इतना पानी है कि लोग चल भी नहीं सकते वहाँ पे। अच्छा, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं जब यहाँ पर 4-4, 5-5 फीट पानी होता है मानसून की बारिश में? बस कुछ भी नहीं, बस खुद ब खुद ही वो लोग जो है बेचारे मजबूर हैं, सहते हैं, पानियों के अंदर से जाते हैं, उधर से आते हैं। लेडीज, बच्चे, स्कूल के बच्चे, सब वो ऐसे ही है कि कोई सुनवाई नहीं है। किसी से बोलो हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। कचरों के ढेर लगे पड़े, बीमारियां, मच्छर घरों के अंदर बेइंतहा। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि आवाम की तो कम से कम सुने ना। आवाम बेचारी कहाँ पे जाए? आवाम सिर्फ जो है हुकूमत से ही मुतालबा कर सकती है ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। या तो अल्लाह है या फिर पाकिस्तानी हुकूमत है। अगर जैसे भरता है पानी तो उसके बाद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा, उसके बाद कोई इशू ही नहीं है।
मतलब जाए कि एक अगर जैसे एक डब्बे में 1 डब्बे या 2 डब्बे लेके जाते हैं, वो ये 6 डब्बे 8 डब्बे जब तक हो नहीं आए, जब तक 4-4 फीट पानी जमा नहीं हो गया, जब तक कोई आता ही नहीं। तो कितना कितना फीट पानी होता है मानसून की बात? तकरीबन 3-3 फीट तो पानी आम है, समझ लो। ये 2 फीट 2.5 फीट तो समझ लो रोज़ का है ये, 2-2.5 फीट पानी। कौन सा एरिया कहलाता है? ये गुलशन आली कहलाता है, ये अमीन वाटर भी कहलाता है, गुलशन आली भी कहलाता है। 3 कॉलोनी लग रही है इसको। इंतजामिया यहाँ पर रोड बनाती भी या अपना नालों की सफाई करती भी? आते तो सब हैं, मगर वही वाली बात है ना कि एक दिन दिखेंगे, उसके बाद हफ्ते गायब, 15 दिन गायब। कहने का मकसद तो ये है कि हफ्ते या 15 दिन गायब है, बस। उसके बाद हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही है कि अबे भाई बच्चे हैं छोटे, वही वाली बात है कि अगर रोड बना दिए, वोट लेने के लिए तुम्हारे को हम लोग याद आते हैं, तो उसके अलावा सफाई के लिए नहीं है। हम लोग इंसान नहीं है, ये हमारे बच्चे नहीं है। हर साल के साल बारिशें होती हैं यहाँ, कोई किसी मतलब है कहने का सेफ्टी नहीं है इधर, और कोई इधर कोई देखने वाला नहीं है। अब फिर दोबारा साल आ गया है, बारिशें लग गई हैं और कोई सेफ्टी नहीं है इधर। मेहरबानी करके कोई ना कोई इधर देखा वाली हो। हर साल जो है वो मानसून की सीज़न के अंदर लतीफ़ाबाद 2 नंबर, मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम हम लतीफ़ाबाद 2 नंबर में 2 नंबर के इलाके में मौजूद हैं। और यहाँ पर हर साल जो है मानसून की बारिशों के अंदर 4 से 5 फीट बल्कि 6 फीट तक भी जो है वो घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। तो कई हफ्तों तक बल्कि 1-1.5 महीने तक जो है लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह जाते हैं, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। तो ये बताएं कि यहाँ पर फिर कारोबार तो मुकम्मल तौर पर बंद बंद हो जाता है और बहुत मतलब है कहने का परेशानी होती है बच्चों को, लेडीज़ों को आने जाने में, लेने की, खाने की। इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इक़दाम किए गए कि जो यहाँ पर अब पानी भरने से रोका जा सके? आते हैं, मतलब है कोई ज़्यादा वो तवज्जो नहीं होती है, बस अपना लिया, काम करा, चल दिए, बस। ये फिर तो खुद ही करते हैं मदद हम। गटर सिस्टम यहाँ पर नए डाले हों या कोई पंपिंग स्टेशंस नए कायम किए हों? डाले थे मगर इधर कोई तवज्जो नहीं है, सफाई सुथराई नहीं होती है गटरों की। महीनों कभी कभार हर हफ्ते के हफ्ते ऐसी गटरों में से पानी निकलता है इधर। गटरों की बिल्कुल सफाई नहीं है और जो कचरा है वो गटरों के अंदर होता है। हाँ, गटरों में फुल लगे हुए गटर भी, इधर कोई देखा वाली नहीं है भाई। हुकूमत से क्या मुताबिक? भाई ये मेहरबानी करके अब इधर थोड़ा सा नज़रअंदाज करो, इधर गरीबों के ऊपर बहुत वो हो रहा है। जी, यहाँ पर लतीफ़ाबाद 2 नंबर की आवाम का भी यही कहना है कि लतीफ़ाबाद 2 नंबर में जो है वो पानी भर जाता है और बड़ी मुश्किलों से फिर ये पानी निकलता है और ज़रूरियाती ज़िंदगी से लोग बिल्कुल जो है वो महरूम होकर रह जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लतीफ़ाबाद 2 नंबर का एरिया है, हर साल जो है वो मानसून की बारिशों के अंदर जो है वो पानी भर जाता है। तो यहाँ पर फिर कई हफ्तों के बाद ये पानी निकलता है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे आपने इक़दाम देखे इस साल के जिससे पानी ना भरे? नहीं, अभी तक तो कोई इक़दाम नहीं किए गए। जो नज़र आ रहा है आपके सामने ही है, खड्डे हैं वो आज तक भरे नहीं गए, और गलियों के नालियों वगैरह की सफाई भी नहीं है। और आगे मामला तो आप खुद ही बेहतर जानते हैं, सारे मुल्क को सबका पता है, सब चीज़ें जानते हैं, मगर इंतज़ामिया बस नाअहली का शिकार है। अच्छा, क्योंकि जून का महीना शुरू होने वाला है, आज 31 तारीख है, तो अब फिर एक बार दोबारा जो है वो मानसून की बारिशें ज़ाहिर सी बातें आएंगी तो और शुरू होने वाली हैं, फिर दोबारा यहाँ पर पानी भरेगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से। तो आप लोग कोई कंप्लेन या कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते? कंप्लेन कोई किस पे जाके करेंगे? जहाँ कंप्लेन करते हैं हाँ जी हो जाएगा, बस वही मामलात हैं। अब लोग जाएं तो कहाँ जाएं, या रोज़ कमा के खाएं या कंप्लेन करने जाएं? सबसे बड़ा मसला तो ये है। ज़ाहिर सी बात है, जो आपके ऑफिसर वगैरह जिनकी ड्यूटियाँ हैं, जब वही पूरी तरीके से नहीं निभाते तो फिर भी मामला कैसे चलेंगे? नाजिम, नायब नाजिम, ये कोई भी इधर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। इलेक्शन का टाइम आता है सब जमा हो जाते हैं, उसके अलावा कोई पूछने नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इलाके के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आते हैं? नहीं, सिर्फ इलेक्शन होता है जो उस टाइम सब जमा होते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आता पूछने। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत खुद का हाल बुरा है, तो अभी क्या किसी से मुतालबा कर सकते हैं? नहीं, फिर भी मकसद हम मुतालबा तो हुकूमत से ही करेंगे ना, जो निज़ाम को चला रही है यहाँ पर। निज़ाम को अगर चलाती तो हमें मुतालबा करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हर तरह का मुतालबा तकरीबन तमाम दफातर के अंदर सबको इल्म है क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मगर कोई किसी पे अमल दरामद नहीं होता। मुतालबा यही है हुकूमत से कि भाई जाहिर सी बात है हमारे इलाके को साफ़ सुथरा रखा जाए और माहौल को सही रखा जाए। यहाँ पर जो है वो लोग एक बार फिर खौफ के अंदर नज़र आ रहे हैं कि कुछ दिनों के अंदर मानसून की बारिशें मुतवक्का हैं और यहाँ पर जो है फिर पानी भरेगा, फिर यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी इन लोगों की अज़ाब होगी। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। तो
लतीफाबाद 2 नंबर तो डूबता ही डूबता है। डूबता है सरकार तो यहाँ हम इसका क्या रीज़न है और इंतज़ामिया इस टाइम पर क्या ऐसे इकदाम कर रही है? इंतज़ामिया इकदाम कर भी रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि आप इलाका मकीन है तो आप लोगों के सामने सारी चीज़। भाई साहब यहाँ पर 6 नंबर का पानी आता है, 3 नंबर से पानी आता है, 4 नंबर का पानी आता है, जो इलाका डूबेगा नहीं क्या होगा? ये हुक्मरानों खुद जान के कराइए। यहाँ पर नाला बनाया था, नाला भी ख़त्म कर दिया गया, जो सेम नाला था, जिसकी वजह से यहाँ पानी भरता है, घरों तक में भरता है पानी। ऐसा हो जाते हैं, डूब जाते हैं बेचारे, छतों में भी नहीं रह सकते, फिर जाके किराए को मकान ढूंढते हैं वो बेचारे। इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम अभी कोई गटर की सफाई हो रही हो या कोई यहाँ पर कोई ऐसे पंपिंग स्टेशन और कायम किए हों? पंपिंग स्टेशन वही पुराने चल रहे हैं, यहाँ पर कोई नया नहीं बना है और कोई इकदाम नहीं है भाई, सीधी बात, किसी ने कोई इकदाम नहीं करा। अब जो आए हैं चेयरमैनशिप, इनको हमने सारा लिख के दिया है, देखो अल्लाह करे ये करते भाई। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुतालबा है ना कि यहाँ से सेम नाले ख़त्म किए जाएँ, जो पानी यहाँ पर आ रहा है उनकी लाइन को डायरेक्ट किया जाए, ये मुतालबे है हमारे। हमेशा की तरह इस साल भी अभी थोड़ी सी मामूली सी बारिश हुई है, इसके बावजूद तमाम गलियों में पानी भर गया है। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है। एचडीए के स्वीपर्स और जितना स्टाफ है कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मेहरबानी करके एचडीए की इंतज़ामिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने लोगों को डिप्यूट करें और यहाँ की सफाई का इंतज़ाम करें और कचरा वगैरह गटरों में जितना भी है उसको निकालें और सफाई का इंतज़ाम करने, वरना हर साल की तरह इस साल भी हम डूब जाएंगे। हमेशा ये होता है कि यहाँ पानी भर जाता है क्योंकि नीचा है ये इलाका, और हमेशा ही तरह पानी भरता है और हम लोग परेशान होते हैं। हमारे घरों तक में पानी आ जाता है, मस्जिद जाने की तकलीफ होती है, मस्जिद भी नहीं जा सकते, मस्जिद तक के दरवाजे तक पानी भर जाता है। मेन बाज़ार है और मेन बाज़ार में तमाम पानी भर जाता है, मस्जिद में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। मेहरबानी करके इंतज़ामिया से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मसले को हल करें, हमेशा के लिए, आइंदा के लिए अपनी इस प्रॉब्लम को हल करें और अपने जो स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ, जो भी स्टाफ है स्वीपर, ये उनको इस काम पे लगाएं, अभी से ये काम शुरू कर दें ताकि बारिश हो, बारिश का सिलसिला शुरू हो तो ये तमाम चीज़ें क्लियर हो, पानी नहीं भरे। कितना फीट पानी होता है घरों के? कम से कम 1-1, 1.5 फीट घरों में मेरे पानी आ जाता है। हमने 2 दफ़ा ऊंचा करा है, इसके बावजूद पानी आ जाता है घरों में, 1-1, 1.5 फीट घरों में आ जाता है। बाहर तो 2-2, 3-3 फीट जमा हो जाता है पानी। नीचे जितने भी इलाका है, सबसे नीचा इलाका है ये 2 नंबर। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? हुकूमत से मुतालबा ये है, एचडीए डिपार्टमेंट, खास कर ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे मैं इल्तिमास करूँगा कि ये जो है इसका इंतज़ाम करें अभी से, ताकि पानी नहीं भरे। अभी से सफाई वगैरह का इंतज़ाम करें, गटर वगैरह सीवर की सफाई करें ताकि पानी नहीं भरे। अच्छा, लतीफाबाद 2 नंबर के एरिया में जो है वो हर साल मानसून की बारिशों में जो पानी जमा हो जाता है, इससे कितनी परेशानी होती है? जो लोग जो है वो बीमार होते हैं, बीमार हजरात जो है वो अस्पताल जा पाते हैं या किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारिश का तो ये सिलसिला है कि जब पानी भर जाता है तो नमाज के लिए भी परेशानी है, हॉस्पिटल जाने में भी परेशानी है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है, मोटरसाइकिल चलाना तो दूर की बात, कोई रक्षा वगैरह कोई मकसद नहीं मिलता। अगर कोई मरीज़ बीमार हो जाता है उसको अपने तौर पे किसी की वो सवारी वाली गाड़ी या डाला होता है उसमें डाल के लेके जाते हैं। लेके एक मेन मसला ये है कि मेन बाज़ार में मस्जिद है, उसके आगे पानी भर जाता है, नमाज़ पढ़ने के लिए परेशानी होती है। तो तमाम गवर्नमेंट से हमारी इल्तिमास है कि उसका पहले से इंतजाम किया जाए और जब गड्ढों की सफाई हो तो उसका कचरा जो है हाथ के हाथ जो है ना उठाया जाए। अच्छा, इंतज़ामिया आपको दिख रही है? क्योंकि बारिशें जो है वो गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, मानसून की फिर बारिशें महीने 1.5 के अंदर जो है वो दोबारा स्पेल आने वाला है, दोबारा स्पेल आएगा, फिर बारिशें होंगी, तो इंतज़ामिया यहाँ पर गटरों की सफाई करते हुए आपको दिख रही है? नहीं, ये इंतजामिया तो गटरों की सफाई करने वाली तो बिल्कुल नहीं, जो सुपर है कचरा उठाने वाले वो तो बाकायदगी से आते हैं, कचरा उठाते हैं, लेकिन गटरों की सफाई वाले जो है ना ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से किसी की लाइन बंद हो जाती है, वो कचरा निकालता है उसमें से, गटर में से वो वहीं डाल जाता है और वो वहाँ सड़ जाता है पानी की वजह से, बदबू उठने लगती है जिससे बीमारियों का भी वो डर रहता है। लेकिन हमारी इल्तिमास से वक्त आने से पहले पहले, बारिशों का सिलसिला आने से पहले पहले अभी वक्त है, उसका इंतजाम कर ली जाए ताकि 2 नंबर वालों को इस परेशानी से निजात मिले। लेकिन लतीफाबाद 2 नंबर के जो इलाका मकीन है उनका यही मुतालबा है कि मानसून की बारिशें शुरू होने से पहले ही जो है वो गटरों की सफाई करवाई जाए। जी बताएं यहाँ पर थोड़ा सा इस बारे में। मेरे बल्दिया वाले से ख़ास तौर पर दरख्वास्त ये है कि मानसून का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है और कल बारिश काफ़ी हुई थी यहाँ पर, लेकिन काफ़ी पानी रुका भी है, उसके बाद निकल भी गया। और ख़ास तौर पे 2 नंबर जो है वो पूरे हैदराबाद में हाइलाइट होता है, इसी नशेबी इलाका है और ये डूब जाता है।
तो इसके लिए दरख्वास्त ये है कि लोग बजाय परेशान हो, उससे पहले से SDA से दरख्वास्त है कि उससे पहले से वो इसके लिए इक़दाम करें। लोग बजाय परेशान हो, हमेशा 2 नंबर का ये मेन बाज़ार है, यहाँ से फिर हम आगे चले जाते हैं तो मेन बाज़ार आ जाता है 2 नंबर का, जहाँ पे 3 से 4 फीट पानी होता है और फिर आगे 500 की लाइन है, जहाँ पर एक सिस्टम भी बना हुआ है, वहाँ वाटर पंप इसका जो लगा हुआ है पंप स्टेशन, वहाँ पर भी तकरीबन 5 फीट पानी होता है। तो हुकूमत वक़्त से हमारी दरख्वास्त ये है कि लोग इससे पहले परेशान हो, इसका कोई अमली इक़दाम उठाए जो हमें भी नज़र आए। अभी कोई ऐसा कोई नज़र होता हुआ नज़र नहीं आया। कल की बारिश में भी हमने देखा, अपनी मदद अपने तहत लोगों ने खुद पानी निकाला है, पानी निकला है। एक तो लाइट गई हुई थी, क्या प्रॉब्लम हुआ, लाइट के ऊपर भी ख़ास तौर पे ध्यान दिया जाए कि जिस वक्त बारिश मानसून का सिस्टम ही शुरू हो गया है तो 2 नंबर में ख़ास तौर पे लाइट का ख्याल किया जाए। इनको एक बहाना मिल जाता है कि जी लाइट नहीं है, पंप बंद हैं, तो वो 2 नंबर को डुबा दिया जाता है। अब वो क्या पॉलिसी होती है, किन की तरफ से मामला होते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बस ये रिक्वेस्ट है ख़ास तौर पे लोगों को, आवाम को इस अज़ियत से बचाया जाए। अभी मानसून का स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर कल की बारिशों में हमने देख लिया कोई इक़दाम, कोई चीज़ नज़र नहीं आई हमें। हैदराबाद की आवाम जो है इंतहाई कर्ब का शिकार है कि मानसून की बारिशों की जो है वो इस महीने जो है आमद है, और एक बार फिर जो है हैदराबाद के अंदर जो है वो नक्काशी आपका सिलसिला जो है वो जूं का तूं है। जी, हमने पहले जो है वो हाली रोड का विज़िट किया। हाली रोड के बाद जो है वो हम लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 के अंदर आए, वहाँ पर हमने लोगों से बात की। इस टाइम हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 के अंदर और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हर साल जो है वो मानसून की बारिशें आती हैं, लतीफ़ाबाद 4 नंबर भी डूब जाता है, 3-3 फीट 4-4 फीट पानी जो है वो घरों के अंदर होता है। कई हफ्ते कई हफ्तों के बाद जो है वो, बल्कि 1-1.5 महीने के बाद जो है वो मुश्किलों से पानी कुछ पानी निकाला जाता है, कुछ पानी जो है वो सूखता है। तो ये बताएं कितनी परेशानी होती है उस टाइम के ऊपर, और आपने अभी कोई इंतज़ामिया का यहाँ पर कोई रोल देखा, कोई नाले वगैरह साफ़ किए हों, कोई नालियाँ साफ़ की हों, या इस तरीके से कोई मामलात हुए हों अपना इंतज़ामिया की जानिब से? जी, यहाँ पे जब भी ये सिलसिला चलता है बारिशों का, तो इंतज़ामिया को जो वर्क होता है ना, वो बहुत मकसद स्लो होता है, बहुत कम नज़र आता है। लोगों के घर लोगों के एशिया जो होती हैं, कीमती एशिया, घर डूब जाते हैं, और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती हैं वो सब जल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इंतज़ामिया जो है वो फ़ाल नज़र नहीं आती है। यहाँ पे बहुत कम मकसद के रुझान है, तवज्जो है यहाँ पे, और इंतज़ामिया के जो है ना कोई काम नज़र नहीं आता यहाँ। अभी मानसून की बारिशें कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है वो शुरू होंगी, तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने कोई नाले वगैरह साफ़ किए हों, या कोई ऐसी कमेटी बनाई हो, या कोई ऐसी सिस्टम किया हो जो जिससे कि पानी निकाला जाए, क्योंकि वही पंपिंग स्टेशन है पुराने, या नए पंपिंग स्टेशन भी इसके अंदर शामिल किए हैं, या यहाँ पर जो है वो अवामी नुमाइंदे आपने देखे हों? नहीं जी, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसा सिस्टम शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, ना सफाई के हवाले से, बल्कि यहाँ पे तो गटरों के ढक्कन भी जो है गायब हैं। यहाँ पे आए दिन हादसे रहते हैं, और मकसद कि खुले हुए मेन होल है। जी, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है आपका? देखें, हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि ये जो इंतज़ामिया हैं, जो सरगोशी की नींद सो रहे हैं, इनको थोड़ा सा हिलाएं। अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, एसियों के मज़े ले रहे हैं अपने, और आवाम की जो फ़ंड जो जाते हैं, जिनसे तनख्वाहें ये ले रहे हैं, लेकिन ये काम करते हुए नज़र नहीं आती है इंतज़ामिया, ये अपने दफ्तरों में बैठी हुई होती है। लिहाजा हमारी वक्त जो गवर्नमेंट के आला अफसरान हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा कुछ तो रहम करें। जी, यहाँ पर जो है हम और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर उन लोगों का क्या कहना है। कुछ शहरी यहाँ पर हमारे साथ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर साल जो है मानसून की बारिशों में ये एरिया डूबता है, इलाका, और बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। कई हफ्तों तक पानी जमा रहता है, कई घरों के अंदर पानी यहाँ पर जमा रहता है। इस बार जो है वो मानसून की बारिशें जो है वो आने वाली हैं, जून का महीना शुरू हो चुका है। तो ये बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई अमल दरामद किया गया, इस चीज़ के ऊपर कोई सख्ती से नोटिस लिया गया कि आने वाले वक्त में फिर ऐसा ना हो? असल में बात यह है कि इंतज़ामिया जो ना वो सिर्फ हराम खाने में और बजट हड़प करने के अंदर लगी पड़ी है। हुक्मरान जो है ना, ऊपर से वज़ीर-ए-आज़म, सदर से लेकर तमाम इंतज़ामिया जितने भी इदारे हैं, सिर्फ वो लोग जो है ना सिर्फ खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। उनको आवाम से, गरीब लोगों से, अमीर को जो है ना उनसे कोई उनको दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने कौम को बांटा हुआ है, तकसीम करा हुआ है, लोगों को मसलक के नाम पर, कौमियत के नाम पर लोगों को तकसीम करके सारा का सारा फ़ंड ये लोग खा जाते हैं। अभी चंद माह
कुछ टाइम पहले यहाँ पर 11 करोड़ रुपए का एक बजट मंजूर हुआ था जो एचडीए के लाइनों पे लगाया गया था, लेकिन क्या वो बंद के ऊपर एक बहुत बड़ा पंपिंग स्टेशन भी बना, लेकिन वो बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी थी एचडीए के डिपार्टमेंट की। इनको 6 नंबर का जो पंपिंग स्टेशन था वो इनको अपग्रेड करना था, वहाँ पर इनको मज़ीद कुएँ बनाने थे, क्योंकि टेल से ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी जाता है। ये जो 4 नंबर का बंद है यहाँ से लेके नीचे पहले पानी जाता था 6 नंबर के अंदर। 6 नंबर के कुएँ थे, 3 कुएँ थे, उन कुएं में बहुत बड़ी जगह, वो एक बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर ये मज़ीद कुएं बनाते और बनाने के बाद वहाँ पानी स्टोर करते और फिर उस पानी को वहाँ से अपग्रेड करते सिस्टम को। ये जो नाले पे जा रहा था ऑटोबान की तरफ को अपग्रेड करो और वहाँ से ये पानी करे, तब यहाँ से ये पानी निकलना बंद होगा। बाकी रह गया मसला, जब तक इस मुल्क के अंदर इजाफी डैम नहीं बनेंगे, ये गरीब लोग जो दरिया के किनारे बैठे हुए इनके माल मवेशी गरीब आदमी ऐसे ही मरता रहेगा। और इन्होंने आवाम को, सारे हुक्मरान, ये कोई भी, असल में क्या है कि आवाम की आंखों पर जो है ना वो पर्दा आ गया है, उनके कान भेरे हो गए, अंधे घूर गए, आवाम हो गई है। आवाम जो ना लाइन लगा के ठप्पा लगाती है, उसको वही पता ही नहीं है कि जब वो आखिर के अंदर उनके साथ जब मसले हो रहे होते हैं, जब वो मर रहे होते हैं, जब उनके घरों में पानी आ रहा होता है, जब ये तारे ये वापडा वाले, आज वापडा वाले भी जो ना, अब अगर वापडा का कोई जनरेटर ख़राब होता है, ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। तार का अगर कोई ख़राब होता है तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। कोई देख नहीं रहा है क्या? नाजिम नहीं देख रहा, एमपीए नहीं देख रहा, एमपीए नहीं देख रहा, एमएनए नहीं देख रहा। सारी पार्टी के एमएनए एमपीएस इस वक्त सिर्फ अपनी बका की जंगे, अपने चूरन बेच रहे हैं ये लोग। इनको आवाम से कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। और अगर आवाम इसी तरीके से सोती रही तो ये फिर एक टाइम आएगा कि ये जो पानी है ना, ये पानी के ऊपर भी 5,000 का बिल होगा। अभी गैस के ऊपर 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिए इन लोगों ने, बिल्कुल यानी बदमाशी चल रही है और सर्विस के नाम पर नील है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये पानी ये सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी नहीं करे एचडीए का डिपार्टमेंट, पानी अगर जो है ना ये सारे 9 मुंतखब हुक्मरान कुछ नहीं करें, सारा बजट खा जाएँ, ये सिर्फ लोगों को जो ना 2 चीज़ें देते हैं बस। वोट के बदले में, बल्दियाती इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वोट के बदले में आपके इलाके के अंदर 2 काम दे दें बस। ये काउंसलर नाजिम नंबर 1 लोगों को जो ना सफाई करा दें, झाड़ू लगा दें। झाड़ू भी नहीं लगा सकते, ये बजट भी खा जाओ। लाइट भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं खाओ, ये भी आप नीत करो। लाइट भी नहीं लगाओ, ये बजट भी खा जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये जो गंदा पानी है, जो लाइनें 21 इंच की लाइनें डाली हैं, ये 21 इंच की लाइनें जो ना बंद हो रही हैं। ये करोड़ों रुपए का पाकिस्तान का पैसा लगा है, लोगों का टैक्स का पैसा है। इसकी लाइनों की मैं चैलेंज कर रहा हूँ एचडीए के तमाम हुक्मरानों को, एचडीए के तमाम अफसरों को, एमडी डीजी, मेरे इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, मैं सोशल मीडिया पर डालता रहता हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये सिर्फ इसकी सफाइयाँ करें। हर 3 महीने के ऊपर 3 महीने के बाद ये इन गटरों की लाइनों की सफाई करें। इनको कोई शख्स नहीं डूबेगा, किसी के घर में पानी नहीं भरेगा। बारिश आएगी, पानी चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जाहिल हुक्मरान बैठे हुए, जाहिल अफसरान बैठे हुए, जिन लोगों को पता ही नहीं है, जो हुक्मरान का लोगों को टैक्सों के पैसे को अपनी मनमानी से, अपने दिमाग से खर्चा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुहिब्बे वतन है तो ऑनेस्ट, अगर कोई ऑफिसर है, कोई ऑनेस्ट एमपी एमएनए है, तो नाअहल लोगों को बरतरफ करके कुछ 1-2 अहल लोगों को ले आओ और ज़्यादा नहीं करो, सारा बजट खा जाओ। सिर्फ ये गटरों की सफाई का सिस्टम आप सही कर दो, लोग आपको सलूट करेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे। हालत हाजरा के अंदर यहाँ पर इंतजामिया देखी, क्योंकि बारिश की आमद हालत बात ये है कि जो ना बल्दिया के अभी समझ में नहीं आ रहा, ये सारा का सारा सफाई का निज़ाम जो है ना, ये एक प्राइवेट कंपनी जो दिया, वो प्राइवेट कंपनी के लोग भी जो ना, अब वो जो ना बल्दिया के ट्रैक पे आते जा रहे हैं। वो मखसूस कचरा उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम गीला नहीं उठाएंगे, सूखा उठाएंगे, तो वो सूखा भी पूरा नहीं उठा रहे, सूखा कचरा भी पूरा नहीं उठा रहे, जबकि सूखा कचरा उनके काम का है। मतलब ये कि उनके ऊपर वाले जो अफसरान हैं, जो उनके ऊपर जो आरपीओ, टीपीओ, डीपीओ जो भी बैठे हैं, वो लोग भी बेचारे वो ड्यूटी नहीं कर रहे अपनी फ्री, या उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि उनके भी पैसे ये लोग काट के उनको दे रहे हैं। अब रह गया मसला बल्दिया वाले। तो अब अगर बल्दिया वाले अगर अनएक्टिव हैं, अगर बल्दिया के लोग अगर उनको बल्दिया ने अगर उनको फायर कर दिया है तो फिर सही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा बचा हुआ है। लेकिन अगर बल्दिया का अमला उसी तरीके से तनख्वाहें ले रहा है तो फिर बल्दिया का अमला जो ना वो गायब क्यों है? बल्दिया का अमला यहाँ पर सफाई क्यों नहीं कर रहा? बल्दिया का अमला सफाई क्यों नहीं कर रहा? और हुक्मरान नाजिम एमएनए एमपी है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे? और हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से ये मुतालबा है कि हुक्मरान जो है ना, बात ये है कि अब आपने बड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया कि हुक्मरान ये जालिम और करप्ट और हराम खाने वाले हुक्मरानों को निस्त नाबूद कर दे और अल्लाह
अपना गैब से कोई ऐसे हुक्मरान मुसल्लत फरमा जो आवाम के लिए और दीन इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए सच्चे हों। लेकिन मुझे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई हुक्मरान किसी जगह का कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा सच्चा। यहाँ लोगों को बांटा हुआ है कौम परस्ती में, यहाँ लोगों को बांटा हुआ है मसलक परस्ती के अंदर, और इनको तकसीम करके ये लोग जो ना इलेक्शन करवाते हैं और बजट खा रहे हैं, फंड खा रहे हैं। असल में आवाम बेचारी है भोली, उनको पता ही कुछ नहीं है। आवाम को पता है कि खुद को आवाम भी तो इसमें बराबर की गुस्वार है ना। आवाम भी लेती है, कचरे की थैली बनाती है और उठा के अपने घर के बाहर ऐसे फेंक देती है। घर के आगे जानवर बंधे हुए, सब कुछ बंधा हुआ है, गंदगी करी, जानवर का सेवा किया, उसके बाद वो अपनी शलवार को उठाता है और चल देता है। जो है ना ये गंदगी मेरी हो रही है, ये गंदगी जो है ये गलत है या सही है? तो कैसे कहना है कि वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जैसे तुम लोग होगे वैसे ही तुम पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये कुरान का फैसला है, ये अटल है। जी, यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर जब पानी जमा होता है तो कितनी परेशानी। भाई अस्सलाम वालेकुम। जब पानी जमा होता है तो यहाँ बहुत परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि सब में पहले जब बारिश होती है तो यहाँ लाइट चली जाती है। लाइट इतनी लंबी आती है, कल बारिश थोड़ी सी हुई है और सुबह 6 बजे से लाइट गई हुई थी, जो जाके रात को लाइट आई है। और उसकी वजह से मेन मकसद होता ही पानी भरने का यही है। लाइनें तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है पानी की हालत ये होती है कि ये रोड हमारा जो है, ये रोड आप देख रहे हैं, ये पूरा भर जाता है पानी से। और अभी भी आप ये गटर शायद दिखा सकते हैं, इसकी हालत देखें क्या हो रही है। बाकी ये आपके सामने है। कितने फीट पानी होता है यहाँ पर? पानी इधर जो है 2 फीट 2.5 फीट पानी होता है इस रोड पे, मेन रोड। अंदर के एरियो के अंदर? अंदर के एरियो के अंदर भी तकरीबन 3 फीट 2.5 फीट पानी होता है, लेकिन इतना होता है कि वो 2-2 हफ्ते तक नहीं निकलता। इतनी हद तक उसमें बदबू हो जाती है, इतनी गंदगी हो जाती है उसमें कि गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई आगे देखता नहीं है, कोई आगे पूछता नहीं है। फिर आवाम यह है कि अपने आप जो है ना लेके आती है, जमादारों को, प्राइवेटों को पकड़ के लेके आते हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये दे के उनसे मिन्नतें करते हैं कि भाई साफ करो इनको। ये इधर का हाल है। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि भाई कम से कम ये इलाके हैं, इंसान रहते हैं यहाँ पर, इधर कम से कम इतना तो करो कि यार कि लाइट जाए तो एक जनरेटर तो बड़े रखो। 2 इधर पानी के जो है ना गंदी मशीनें लगी हुई 4 नंबर में, जो एक 4 नंबर उजाला गार्डन के ऊपर है, दूसरी गुडलक ग्राउंड के ऊपर है। वहाँ पर जो है मशीनें जो है ना होने के बराबर, लाइट गई काम ख़त्म। कम से कम वहाँ अगर जनरेटर रखे जाए ना बड़े, तो मैं समझता हूँ कि पानी नहीं भरा जाएगा। लाइनों का हाल तो बेहतर है, लेकिन जो है सिर्फ लाइट का इशू होता है इधर, जो मैंने देखा इधर। वहाँ जनरेटर अगर रख दिया जाए, गवर्नमेंट कोई ऐसा निज़ाम करे कि उसको नया सेटअप बनाए, नई वहाँ पर जो है मशीनरी लगाए, तो पानी का निज़ाम तो बेहतर होगा। बिल्कुल। यहाँ पर और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो पानी यहाँ पर जमा हो जाता है मानसून की बारिशों के अंदर के फीट, तो अभी मानसून फिर शुरू होने वाला है, गर्मियों का सीज़न है, जून शुरू हो चुका है, तो इंतज़ामिया आपको यहाँ पर एक्टिव दिख रही है क्या? यहाँ पर गटरों की सफाई हो रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना गटर की सफाई हो रही है, ना कोई ऐसा कोई बंगी आता है। अभी माशाल्लाह से कल थोड़ी बरसात हुई थी, गोड में पानी चला गया पूरा। अब नाजिम अभी आए, अभी उनको पावर भी नहीं मिला है, और वो भी बेचारे भागे दौड़ी करके वो थोड़ा पानी निकाल देते हैं अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से। अभी ये थोड़ा सा गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लड़ तो सकते नहीं है, मेहरबानी करके इनको देखें, थोड़ा सा मोटर और बिजली का मसला हल करें, तो जो मोटर चले और पानी निकले। जी, यहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादा परेशान हैं और इनका यही मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया जो है हरकत के अंदर आए और यहाँ के नालों की, गटरों की सफाई कराएं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। जी, हैदराबाद लतीफ़ाबाद 4 नंबर के अंदर जो है ये मसला जो है वो संगीन है कि यहाँ पर जो है मानसून की बारिशों के अंदर कई फीट जो है वो पानी भर जाता है। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, लतीफ़ाबाद ये यूनिट नंबर 4 है और 4 के अंदर जो है वो मानसून की बारिशों की वजह से जो पानी भर जाता है, तो सुना है कि यहाँ पर कई फीट जो है वो पानी होता है, तो इस हवाले से बताएं, इंतज़ामिया यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर कोई नालों की सफाई वगैरह हो रही है या नहीं? अभी तो कोई सफाई वगैरह नहीं हो रही है। अभी इस कदर के घरों में पानी आ जाता है, बारिश का इतना पानी आ जाता है कि घरों में कश्तियाँ तैरती हैं, एक तरह से ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गटर बंद है, पानी की सहूलत नहीं है, लाइटें जाती रहती हैं। हम बहुत परेशान थे, बहुत धक्के खाए, हर जगह जाते हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यहाँ पर कितना टाइम तक वो पानी खड़ा रहता है? मानसून की जो बारिश होती है तो कितने फीट पानी होता है यहाँ पर? मैं कह रही हूँ कि घरों में इतनी टांगे तक डूब जाती हैं, आधा जितना। कितने टाइम के बाद ये पानी निकलता है?
पानी बस निकल जाता है। अब हफ्ते में 15 दिन में कम से कम इतना तो टाइम लगता ही है। उस टाइम पर तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन वगैरह, खाने पीने की अशिया खुर्दनोशी चीजें लाने के लिए भी पर कर करके धक्के खाते हैं, घिसते भी हैं, हाथ पाँव भी टूटते हैं। जाहिर है मेडिकल तो जाएंगे बच्चों की दवाई लेने। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा आपका? हम तो यही है कि हमारी गटर लाइन सही हो, पानी की सप्लाई सही हो, लाइटें सही आए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। रोडों पे आप देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारी गलियों का। जी, यहाँ पर कुछ और शहरी भी खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो बारिशों का पानी जो जमा हो जाता है हर साल मानसून की बारिशों में, तो इस बार कोई इंतज़ामिया आपको नज़र आई यहाँ पर गटरों की सफाई करते हुए, या जो गटर लाइनें टूट चुकी हैं उनको डाला गया हो यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ इंतजाम नहीं होता। हमारे घर तो इतना पानी भरता है कि बच्चे 3 दिन तक पानी फेंकते हैं। इतना सोने की लेटने की परेशानी हो जाती है कि कहाँ सोएं कहाँ लेटें, और इतनी बदबू, इतनी स्मेल आती है, इतनी परेशान आती है कि बैठा नहीं जाता है वहाँ पे, और बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टरों के पास दवा लेने जाते हैं। इतना परेशानी होती है, कोई इंतजामियत नहीं होती। यहाँ पर ड्रेनेज के जो सिस्टम है, जो गटर लाइनें हैं, तो वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सही हैं या? नहीं, सही नहीं है। यहाँ पानी है ना बहता रहता है, निकलता रहता है पानी। इतनी बदबू हमारे घर कमरे में तक में पानी आ जाता है कि हमारा खाना पीना लेना मुश्किल आता है। ऐसा लगता है यहाँ से निकल चले, कहीं और जाके रहें। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कचरा थैलियों के अंदर जो लोग कचरा डाल के फेंक देते हैं, गटरों के अंदर वो कचरा फंसा हुआ? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कचरे ना अपनी अपनी जगह फेंक देते हैं, बल्कि आके बेचारे बंगी आते हैं, बेचारे वो सब ना गाड़ी में कचरा ले जाते हैं। और गटर लाइनें क्यों क्लियर नहीं? पता नहीं जो क्लियर नहीं है, पता नहीं चौप हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई इस तरह से। ये तो इंतजामिया का काम है ना कि वो यहाँ पर आके गटर सिस्टम को सही करे। तो कोई देखता ही नहीं है, कोई देखता नहीं है कि इंतजाम कोई करता नहीं है, कोई करे। सब यूनुस भाई करते हैं। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा आपका? उनसे मुकाबला ये क्या है ना, वो हमारी परेशानी दूर कर दें। ये हम इतने परेशान होते हैं यहाँ पे, ये पानी का इंतजाम सही कर दें, गलियां साफ कर दें, सड़कें साफ कर दें, घर साफ कर दें। मानसून का सिस्टम जो है वो शुरू होगा, जून का महीना शुरू हो चुका है। हाँ, बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया। फिर ऐसा होगा, ऐसा इंतजार होता है कि इस घर को छोड़ के कहीं चले जाए, इस मेले गली को। इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ बैठे, कहाँ सोए, कहाँ लेटे हैं। परेशान कि रात दिन हमें परेशानी होती है, ना सुबह अच्छा लगता है, ना शाम, ना रात अच्छी लगती है हमें यहाँ पे। कुछ भी अच्छा लगता है। हुकूमत से क्या मुतालबा? यही है कि हमारे लिए सहूलतें दें। ना लाइट की सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना बारिश की सहूलत है, ना गटर लाइन की सहूलत है। सिर्फ एक चेयरमैन के पास भागते हैं, यूनुस खान के पास, वही हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी नहीं सुनता है हमारे बारे में, वही गरीब को हम पकड़ते हैं। यहाँ पर कुछ और भी शहरी हैं, खवातीन, यहाँ पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मानसून की बारिशों में जो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं 2-2 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट जो है घरों के अंदर पानी होता है। तो इस बार बारिशें शुरू होने वाली हैं थोड़े दिनों में, तो जून का महीना शुरू हो चुका है, फिर मानसून का स्पेल यहाँ पर आएगा, तो फिर यहाँ पर अभी कोई इंतज़ामिया दिख रही है इस तरीके से यहाँ पर जिन्होंने गटरों की सफाई की हो, या कुछ रोड बनाए हो, या गटर सिस्टम डाले हो? बेटा देखो, घर बंद पड़ेंगे हमारे, अब इतना पैसा नहीं है हमारे पास बेटा जो हम गड़ी फरत बनाए या रहे, इसमें पूरा बंद पड़ेंगे। इतना पानी हो जाता है कि हम निकल भी नहीं सकते। पहले भी हमने ये वीडियो बनाई थी, यहाँ से हम लोग बहुत परेशान हैं। ये क्या नाम है, 1-2 महीने हो जाते हैं बेटा, गटर साफ नहीं होते। बनवा तो दिए मैं गटर, जब से ये ईंटों वाला फर्श बनाया हमारे घरों में पानी ऐसा आता बेटा हम नहीं बता सकते, भले आप आन के मालूम कर लेना। बहुत परेशानी है, ताला लगोगा देख लो घर में। हुकूमत वक्त से क्या मतलब? हुकूमत से क्या, हुकूमत से यही है कि हमारी दरख्वास्त सुने, बेवाओं को कुछ मदद करे हमारी। कोई भी हमारी से कोई भी नहीं है बेटा, जब तक अपनी मदद करी स्कूलों में, इसमें अब स्कूल प्राइवेट स्कूल वालों को भी नखरे हो गए बेटा, निकल के कर दिया उम्र रसीद आओ, ये करते 12 साल काम करा बेटा इस स्कूल में, बैटल पब्लिक में, समझ रही ना। अब तो अपने अल्लाह की मदद है बेटा, अपनी बस अपनी। जी, यहाँ पर जो है वो चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, सबका जो है वो एक ही कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो फ़ौरी हरकत में आए, क्योंकि मानसून की बारिशें जो है वो अनकरीब होंगी, क्योंकि जून का महीना शुरू हो चुका है और जुलाई के अंदर जो है वो मानसून स्पेल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो 3-3 4-4 फीट भर जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फार नज़र आती है, और मानसून की बारिशों से पहले जो है वो इनका जो मुतालबा है, शहरियों का जो मुतालबा है वो ये है कि मानसून की बारिशों से पहले जो है तमाम गटर सिस्टम जो है वो सही किए जाएँ, तमाम गटरों की सफाई करवाई जाए और रोडों की कंडीशन देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी भर जाता है तो गड्ढे इतने गड्ढे हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी हादसे यहाँ पर पेश आ सकता है। तो ये बताएं कि यहाँ पर जो रोडों के ऊपर गड्ढे हैं और जब पानी भर जाता है तो इसमें बड़े हादसे भी पेश आते होंगे। हाँ, जहाँ बेटा गिर जाते हैं, क्या करें, गिर जाते हैं मेरे बच्चे। अभी कल बारिश थी, हमने अपने बाय पड़ोस से देखो ये गड्ढों में भर रहा कि नहीं भर रहा, देखो पहले भी हमने ऐसी बनाई यहाँ पे खड़े होके,
वीडियो। हमारे घरों को देखो, वहाँ जाके बनोगा गटर बन गया, गटर का पानी आ रहा बेटा, कहाँ नमाज पढ़े कहाँ वो करें जी। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ रोडों पे जो गड्ढे हैं इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा हादसात भी पेश आते हैं। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। ये शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, ये जून का महीना शुरू हो चुका है। हर साल की तरह जो है वो इस साल भी मानसून की बारिशें जो है वो आएंगी। तो यहाँ पर जो है हर साल की तरह जो है जैसे हमने देखा, आप लोगों ने बताया कि हर साल जो है यहाँ पर 3 फीट 4 फीट जो है पानी यहाँ पर भर जाता है घरों के अंदर। तो कितनी परेशानी होती है उस टाइम के ऊपर। और जो लोग जिनको मेडिकल की ज़रूरत होती है या जिनको इमरजेंसी करना पड़ा, जिनको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, तो वो किस तरीके से फिर वो जाते हैं और कितनी परेशानी होती है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? अभी आपको इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है या नहीं आ रही है काम करते हुए? यहाँ के बाहर गटरों की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? असल में तो पहले ये कि जो भी कुछ है, पहले जो चेयरमैन के मुत्तहदा पाकिस्तान की तरफ से सबका चेयरमैन वो सारा सिस्टम चलाते थे और बहुत अच्छे फाल चला रहे थे। उन्होंने पुलिया के ऊपर नई मोटर भी लगवाई, ट्रांसफार्मर वगैरह ने लगवाए और उसके अलावा ना जनरेटर वगैरह लगवाया। तो उससे पानी का थोड़ा भाव कम हुआ था। कल लाइट गई थी तो उसकी ऐसे ब्रेकडाउन की ऐसे पानी भरा था हमारे इधर। मगर ये कि रोड बिल्कुल नाकारा हो गया, गटर लाइन हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है, ये सिस्टम बिल्कुल आउट हुआ है। अच्छा, गटर लाइन की वजह से यहाँ पर इस एरिया में पानी भरता है? जी, गटर लाइन की वजह से गटर लाइन बिल्कुल नीचे बैठ गई है। रोड भी बिल्कुल। इंतजामिया को आप लोगों ने कोई रिटर्न में कंप्लेन दी या उनको बताया या उन तक अपनी बात पहुंचाई किसी तरीके से कि यहाँ पर क्योंकि अभी फिर बारिश आने वाली है, मानसून का सीजन दोबारा शुरू होने वाला है। अब ये कि दोबारा से इंतजार कर रहे हैं उनसे कि मेहरबानी करके हम पे थोड़ा सा रहम किया जाए और आके इसको मूव किया जाए, इस रोड को देखा जाए और इसको गटर लाइन को नहीं डाली जाए। जी, लतीफ़ाबाद 4 नंबर के जो रिहायशी हैं इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है यहाँ पर गटर लाइन जो है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। फौरी तौर पर यहाँ पर गटर लाइन को जो है वो नई डलवाया जाए ताकि जो है वो पानी जो है वो यहाँ पर जमा ना हो सके। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं, कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाओ। ये बताएं, ये पानी जो जमा हो जाता है तो इस बार इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र आ रही है आपको? जी, कोई भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। अपनी मदद आपके तौर पर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर फिर पानी जमा हो जाएगा, फिर वही परेशानी होगी, कई हफ्ते कई महीने लोग जो है घरों के अंदर महसूर हो जाएंगे। तो आपने कोई कंप्लेन करी इस बार कि इंतज़ामिया यहाँ पर आए गटरों की सफाई करे? कंप्लेन करते हैं, कोई सुनाई नहीं होती किसी चीज़ की। अब ये बोला हुआ है लोगों को, कोई सुन रहे नहीं हम लोग। जी, आप बताएं। भाई बात ये है कि पिछले साल और से पिछले साल 2-3 साल से ये हो रहा है कि यहाँ पर पानी भरता है और तकरीबन 2 महीने बारिशें गुजरने के बाद भी 2-2.5 महीने तक पानी भरा रहता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। मच्छर यहाँ पर आ जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, किसी को कुछ हो रहा होता है, मगर यहाँ पर पानी और बदबू गटर का पानी मिक्स हो रहा होता है। मगर गटर लाइनें यहाँ पर चौक हो जाती हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी जो रोड है मेन 4 नंबर का ये वाला, इसकी हालत तुम वहाँ से लेकर वहाँ तक देख लो, रोड का तो सभी टुकड़ा नहीं आएगा सिवाय मट्टी मट्टी। रोड का तो मेन रोड का तो नज़र नहीं आता, लेकिन जो घर हैं, जो इलाका है वो रोड से और नीचे है। तो यहाँ पर जो है अगर रोड के ऊपर 2 फीट पानी है तो नीचे इलाके के अंदर 3 से 4 फीट पानी होता है। यहाँ पर कुछ घर तो ऐसे हैं जो ऊपर है जिधर पानी नहीं आता, मगर बहुत से घर ऐसे हैं जो बेचारे ईंटें लगा लगा के समझ लो कि ना अंदर मुतालबा बाहर थोड़े होते हैं कि यार अंदर पूरा गटर का पानी और बदबू वाला पानी मिक्स हो जाता है। या हमारे पड़ोसी और ये सारे 3-4 घर ऐसे हैं जो सबका सब पानी नीचे है। इंतजामिया दिखी आपको यहाँ पर गटरों की सफाई करते हुए? कोई इंतजामिया नहीं दिखती, कोई एक्टिव में नजर नहीं आता। यहाँ पर तो लवारिशों की तरह छोड़ा हुआ है। ये मुतालबा है हमारा कि भाई ये रोड बनाया जाए, लाइन सही करी जाए ताकि जब बारिश हो तो एंजॉय करा जाए, बजाय परेशानी बन जाती है, रहमत बन जाती है। सिर्फ एक गटर लाइन की वजह से पूरा इलाका डूब जाता है। तकरीबन पूरा इलाका डूब रहा है। वो मेन स्टाफ से लेकर वो ग्राउंड तक पूरा आपको है ना घुटनों कितनी आबादी होगी तकरीबन? और यहाँ पर गटर के ढकने खुल जाते हैं, बाकायदा हम लोग लकड़ियाँ लगाते हैं ताकि बच्चे अच्छे नहीं गिर जाए। कई दफा बच्चे ये कितनी आबादी वाला इलाका है? मैं समझता हूँ कम से कम 4 नंबर का जो ये इलाका है अगर पूरे का ले ना तो तकरीबन समझ लो कि 1.5 से 2 लाख तो आबादी है इधर, अगर पूरे यूनिट 4 नंबर की बात करें, क्योंकि दरिया से उस कोने से लेकर उधर तक जहाँ पर आबादी है, मगर सुनवाई नहीं। दरिया के कोने से लेके भिटाई अस्पताल तक और भिटाई अस्पताल से लेके ऑटोबान तक हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुतालबा है भाई, हमारी ये फरियाद है कि आप कम से कम रोड सही करो। जब इतना टैक्स वगैरह लेते हो तो कम से कम लगाओ भी तो सही ना। ये लाइन सही करो, रोड बनाओ ताकि बारिश आए तो एंजॉय करा जाए।
बाजार रहमत के जहमत नहीं बनाया जाए, बीमारियां नहीं बनाई जाए। ये गटर के ढकने वगैरह लकड़ी के लगा दिए, बारिश के बाद ऐसे करके तैर रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे अल्लाह ना करे मर रहे हैं या फिर कोई और कर रहे हैं, अपनी मदद आपकी देख कर रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि इसको सही किया जाए ताकि एक बेहतरी आए, एक माहौल भी अच्छा हो, कचरा खाना नहीं लगे ये इलाका, वो कचरे खाने से ख़त्म हो, जैसे खूबसूरत रोड वगैरह होते हैं उस तरीके से लगाया जाए। तो ये मुतालबा है जी। यहाँ पर जो शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर गटर सिस्टम का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर गटर को जो है वो गटर के अंदर जो है वो सफाई नहीं करवाई जाती। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि गटरों के ढक्कन भी जो है वो कुछ गायब हैं यहाँ पर ढक्कन, बल्कि बता रहे हैं कि ये है ही नहीं यहाँ पर। और रोडों की कंडीशन भी अगर मेरा कैमरामैन मेरे आंखों के अंदर दिखाए तो पूरा रोड जो है वो लतीफ़ाबाद 4 नंबर की जो गलियाँ हैं वो तमाम गलियाँ जो हैं वो इस तरीके से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर हम आपकी कुछ और शहरियों से भी बात कराते हैं। यहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 के अंदर और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर साबिक चेयरमैन यूनुस खान भी यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो हर साल जो है मानसून का स्पेल आता है, तो अभी भी जून है, जुलाई अगस्त के अंदर फिर मानसून का स्पेल शुरू हो जाएगा। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 जो है, चाहे वो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 हो, लतीफ़ाबाद 2 नंबर हो, चाहे वो मक्की शाह का एरिया हो 12 नंबर हो, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 हो, अयूब कॉलोनी का एरिया हो, यहाँ पर देखने में आता है कि 3-3, 4-4 फीट जो है घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। तो ये बताएं कि इस बार क्या कंडीशन है, इंतज़ामिया यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, नहीं आ रही है? गटरों की सफाई यहाँ पर हुई या नहीं हुई, या यहाँ पर रोड बनाए गए या नहीं गए? यहाँ पे जैसा आपने बोला कि 4 नंबर के अंदर जिस जगह अपन उजाला अपना डेयरी वाली से लेके ग्राउंड तक का जो रोड है, इसकी पूरी की पूरी लाइन डैमेज हो गई है। जब मैं चेयरमैन था उस ज़माने में भी हमने इंतज़ामिया को लिख के दिया था यहाँ की लाइनें डाल दी। कितना बड़ा एरिया है ये जो लाइन डैमेज हुई? ये तकरीबन 1000 फीट 1100 फीट के दरमियान लाइन है ना, कि डल जाए। फिर उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन दी हुई थी उस ज़माने के एमडी को, अमीन राजपूत ग्राउंड के पास जो 4 नंबर का पंपिंग स्टेशन है उसकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, वो भरा पड़ा है और वहाँ पे एक नया पंपिंग स्टेशन मंजूर हो चुका था जो अभी तक नहीं बना। अगर वो पंपिंग स्टेशन बन जाए तो पूरे 4 नंबर में पानी जमा होने का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मदीना मस्जिद से लेके मलिक हाउस तक का जो रोड है वो रोज़ाना की बुनियाद पे पानी पे भर जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पे भर जाता है। जैसे लाइट जाएगी पूरा इलाका पानी में डिस्टर्ब हो जाएगा। वो पूरी लाइन बैठी हुई है, उसके लिए भी लिख के दिया हुआ था, वो भी काम शुरू नहीं हुआ। हम आला अफसरान से, एमडी साहब से, एक्सचेंज साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलफोर ये इलाके की लाइनें डलवा दी जाए तो इंशाल्लाह ताला ये पानी की शिकायत दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर रोडों की कंडीशन क्या है, गलियों की सूरत हाल क्या है यहाँ पर, या बनाई गई या नहीं बनाई गई? जब हम चेयरमैन थे उस ज़माने के अंदर हमने, आप चेक कर सकते हैं, आवाम को ले आके हमने 5 गलियाँ बनाई। अभी 4 नंबर की इस टाइम तकरीबन 4 गलियाँ ऐसी हैं और एक रोड ऐसा है कि बनने के काबिल है, जिसमें मलिक हाउस से लेके मीर हुस्नाबाद वाला रोड पूरा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, ये डेयरी वाला रोड पूरा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, अल्लाह वाली मस्जिद वाला रोड पूरा डिस्टर्ब पड़ा हुआ है जहाँ पे पानी भर जाता है और सारा प्रॉब्लम है। अभी आप रोड देखेंगे, रोड की हालत देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मामला था यहाँ पे। बाला अफसरान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने जो एप्लीकेशन दी हुई हैं, अल्लाह करे वो आप काम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अफसरान ये नहीं कि ताउन नहीं करते, अफसरान भी माशाल्लाह ताउन करते हैं। अब उनके पास, आपको तो पता है, एसडीए के पास, वासा के पास मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है गरीबों के पास। उनका मैं वज़ीर आला सिंध से बोलूँगा, मेहरबानी करके वज़ीर बल्दिया से बोलूँगा कि अमले के मुलाजमिन की कम से कम तनख्वाहें तो दें आप लोग यार, ये काम करें। ये बरसात का सीज़न आ गया, उन गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने अपने घर में फाका कशी कर रहे हैं मुलाजमिन, उनके सरकारी जो मुलाजिम हैं, इनके लिए मेहरबानी करके इनको पैसे दिए जाए, इनको तनख्वाह दी जाए इन लोगों को, तो मसले का हल हो। अब ये 137 में 138 में इस टाइम सबसे ज़्यादा काम इस टाइम 137 के अंदर है। अभी हमने अपनी क़यादत से भी बात की है, इंशाल्लाह ताला कोई इसके हम लाएमल बनाने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला बताएंगे आपको, बुलाएंगे और दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा। मैं क्या इलाका मस्जिद देखना चाहते हैं, चल के देख लें। उजाला गार्डन के ऊपर, उजाला गार्डन के ऊपर अगली बरसात के अंदर, अगली साल
ये पूरा 4 नंबर डूब गया था। हर घर के अंदर 3-4 फीट पानी खड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम डीसी साहब ने, हमारे एमपी राशिद खिलजी ने, एमएनए साबिर कायम खानी ने मेरे साथ आला अफसरान से मीटिंग की और मैं सारी मशीनरी लेके आया हूँ पूरे 4 नंबर में। पूरी सफाइयाँ करवाई, पूरी लाइनें निकलवाई और पानी निकला। और उजाला के ऊपर 25 वाली मोटर की जगह 50 वाली मोटर लगवाई। वो 50 वाली मोटर लगने का वो आए कि एल मोहल्ला को फ़ायदा। जैसे कल लाइट गई सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक लाइट ही नहीं थी, इलाका पानी से भर गया। लाइट आई, पानी सारा निकल गया। वहाँ पर उस टाइम पर जब बारिशें होती हैं और पानी भर जाता है तो वापडा की क्या कंडीशन होती है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है या नहीं? नहीं, वापडा की जब बरसात होती है तो लाइट चली जाती है। लाइट चली जाती है, पूरा सिस्टम आउट हो जाता है। कितने टाइम के लिए जाती है? मकसद एक बारिश रुक गई फिर दोबारा आ गई, या फिर वो 12-12 घंटे या 24-24 घंटे की लाइट जाती है? नहीं, वो 4 घंटे 5 घंटे चली जाती है बरसात की वजह से ना। अभी हमारे यहाँ वापडा के हवाले से भी कई इशू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सीओ साहब, एक्सियन, आला अफसरान के पास जा जाके मैंने मीटिंगें की हैं। मेरे साथ इलाके के मुअज़्ज़िन मेरे साथ गए और उन्होंने हमारे को काम करके दिया है। अभी हमने 1-2 जगह की और एप्लीकेशनें लगाई हुई हैं। अल्लाह करे वो भी मसले हल हो जाएँ। जहाँ ट्रांसफार्मरों का इशू चल रहा है गली गली के अंदर, उसको भी हल कराने के लिए लगे पड़े हुए इंशाअल्लाह ताला, वो भी हो जाएगा अल्लाह ने तो चाहा तो। जी, यहाँ पर हमने इस टाइम इलाका मकीनों से, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 के इलाका मकीनों से हमने बात की और हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर इंतज़ामिया का क्या रोल नज़र आ रहा है। अब जो फिर दोबारा मानसून की बारिशें जो है वो आ रही हैं, यहाँ पर पानी भर जाता है, तो इन लोगों का यही कहना है कि गटर सिस्टम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हुआ है और यहाँ पर गटरों की जो है वो सफाई करवाई जाए। तो हम आगे चलते हैं और दूसरे एरिया के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है। कि यहाँ पर मानसून में बारिश में पानी बहुत जमा हो जाता है और लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं तो आ नहीं सकते हैं घर, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अस्पताल जाने के लिए कोई इमरजेंसी हो जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। 1-2 हादसा भी हो गए यहाँ पे इसी चक्कर के अंदर, पानी की वजह से गाड़ी आती नहीं है यहाँ पे, कोई एम्बुलेंस नहीं आती है, डर के मारे कोई आता नहीं है यहाँ पे। बहुत परेशानी होती है हम लोगों को और हर वक्त परेशानी है। गटर लाइन है नहीं है इधर, गली के अंदर पानी खड़ा हुआ है इधर। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? हुकूमत से वक्त से यही है कि हमारे काम करें, और क्या करना है हमें, ये हमारा काम करें। पानी वानी भर जाता है, इसकी हमारी परेशानी है। जून का महीना शुरू हो चुका है, फिर जो है वो मानसून का स्पेल अब आने शुरू होंगे, तो यहाँ पर आपने इंतज़ामिया को देखा गटर लाइनों की सफाई करते हुए या कोई बल्दिया का अमला हो यहाँ पर? ये चेयरमैन साहब जो भी कुछ कराते हैं ये कराते बेचारे, और कोई दूसरा तो आदमी कोई आता नहीं है काम कराने के लिए। मानसून में इतना पानी हर वक्त खड़ा रहता है, नमाजी परेशान होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, हर आदमी परेशान है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई गाड़ी आई हो यहाँ पर? इस टाइम कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती इंतजामिया की तरफ से। लेडीज़ गिर जाती हैं यहाँ पर, पानी के अंदर गड्ढे खुदे हैं, रोड नहीं बना हुआ है, परेशानी है भाई। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या और मसले मसाइल। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 4 के मेन पंपिंग स्टेशन पर इस टाइम हम मौजूद हैं। यहाँ पर पिछली मानसून की बारिशों के अंदर जो है वो इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था। 25 की मोटर जो है वो यहाँ पर नफ्स थी, लेकिन जो है वो बारिशों की पेश नज़र और जो इलाके में जिस तरीके से पानी से डूबा हुआ था, इसको हालात को देखते हुए यहाँ पर 50 की मोटर भी जो है वो लगवा दी गई थी और साथ ही साथ जो है ये जनरेटर भी यहाँ पर इन लोगों ने नफ्स करवाया था। तो मकसद ये है कि अब वापडा के ऊपर भी है, जनरेटर भी है और यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अगर इस एरिया के अंदर पानी भरता है तो फिर ये एक और इंतज़ामिया के ऊपर जो है सवालिया निशान होगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये जो पहले 25 का था फिर 50 का पंपिंग स्टेशन यहाँ पर लगाया, तो इस चीज़ से आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पिछले साल जो बारिशें हुई थी 25 kV की जो मोटर इधर लगी हुई थी उससे बिल्कुल भी 4 नंबर का पानी नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब ये 50 kV की मोटर जो ये स्टार्ट हुई है उसके बाद 4 नंबर में पानी बिल्कुल 1 घंटे अगर कंटिन्यू चल जाती है ना तो 4 नंबर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो बिल्कुल माशाल्लाह जो है ये पिछले साल ये मोटर लगी और इस साल अगर इंशाल्लाह बारिशें उस जैसी हुई तो फिर पानी सवाल ही नहीं पैदा होता रुक जाए। लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि गटर सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। गटर जो है लाइनें डली में वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, जगह जगह से लीक हैं और जो है वहाँ पर कचरा उसके अंदर जो है वो घुसा हुआ है। तो उसके अंदर सफाई करने के लिए यहाँ पर आपने कोई अमला देखा बल्दिया का या इंतज़ामिया का? देखें, मसला ये है कि बल्दिया का अमला आता है बिल्कुल, जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो हमारे कहने के ऊपर इधर सफाइयाँ भी करके जाते हैं और जो भी मशीनरी बल्दिया की है वो हमारे पास आती है।
हमारे साबके चेयरमैन यूनुस भाई, इंशाल्लाह हम इन तक बात पहुंचाते हैं तो जो सारी जो मशीनरी है हमारे पास फौरी तौर पे आ जाती है। इलाका मकीनों का तो कहना है कि यहाँ पर फिर भी पानी में पूरा इलाका डूबा रहता है, कई हफ्ते पानी नहीं निकलता। वो कुछ एरिया हैं ऐसे, जैसे अल्लाह वाली मस्जिद है, ये वाली गली है, इसमें लाइन नहीं है, इसमें पानी निकालना पड़ता है, जनरेटर लगा के पानी निकालना पड़ता है। इधर सेवरेज की लाइन है नहीं। अच्छा, उसके बाद अल्लाह वाली डेयरी से लेके और ग्राउंड तक कितनी आबादी होगी सेरी? तकरीबन मैं समझता हूँ इधर दोनों गलियों 3-4 गलियों की आबादी तकरीबन मेरे हिसाब से है 4 से 5 हज़ार आवाम है इधर। आबादी 4 से 5 हज़ार आवाम अगर महीने 1.5 महीने के लिए घरों के अंदर महसूर हो जाए तो ये आप बताएं कि ये गटर सिस्टम क्यों सही नहीं होता? ये गटर यूँ सिस्टम सही नहीं होता। मैंने बताया था कि उजाला अपना डेयरी से लेके ग्राउंड तक की जो लाइन है वो डैमेज हो गई है। हमने लिख कर दे दिया था अपने ज़माने के अंदर, और वहाँ कोई मशीनरी या बड़ा अमला नहीं आ रहा है काम करने के लिए। यही हाल मदीना मस्जिद से लेके मलिक हाउस तक है। अगर ये लोग चाहें अफसरान बाला तो फुल फोर वहाँ लाइनें डलवा दें, ये पानी का मसला हल हो जाएगा। जिस तरीके से अभी हम उजाला पंप पे खड़े हुए हैं, यहाँ 25 की मोटर भी देख लें जो पुराने ज़माने में लगी थी। फिर हमने अपने दौर में ये 50 की मोटर भी लगवाई यहाँ पे। ये जनरेटर भी रखवाया साबिर भाई के काविशों से, राशिद खिलजी की काविशों से, MQM पाकिस्तान की काविशों से। इसके लगने से ये फ़ायदा हुआ इलाके को, जैसे लाइट चली जाती है तो ये पानी बाहर रोड पे निकल आता है, लाइट जैसे आती है पानी सारा चला जाता है। अभी मैं MD साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिनकी काविशों से ये हमें जनरेटर मिला, इसकी जो है छोटे मोटे काम रह गए हैं, अल्लाह करेगा ये 1-2 दिन में मेरा ऑन करा देंगे। अगर ये ऑन हो जाएगा तो फिर जनरेटर में क्या काम रहेगा? जनरेटर की इसकी छोटा मोटा काम है, कंपनी वाले आएंगे, बैटरियाँ लगाएंगे, इसकी वायरिंग करेंगे। अभी तक इसके अंदर बैटरियाँ नस्ब नहीं की गई शुरू से? ना अभी तक वो नहीं रखी गई। जैसे जनरेटर आया था वैसे के वैसे ही रखा हुआ? वैसे नया तक ना इसको स्टार्ट करके इसको चलाया नहीं? नहीं, पहले हमने किराए का मंगवा के रखवाया हुआ था, अपनी मदद आप कहते किराए का 15,000 रुपये रोज़ के ऊपर। उसके बाद ही हमने नया लिख के दिया हुआ था, ये नया अप्रूवल हुआ। कितने टाइम से रखा हुआ है यहाँ? ये 1 साल हो गया जी। यहाँ पर जो है वो हर चीज़ मौजूद है इस पंपिंग स्टेशन के ऊपर। 50 वाली मोटर भी यहाँ पर मौजूद है, 25 वाली मोटर भी मौजूद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनरेटर भी जो है वो यहाँ पर नस्ब हुआ हुआ है। लेकिन इलाका मकीनों का बताना ये है कि ये जनरेटर तो रख दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ना तो बैटरियाँ लगाई गई हैं, ना ही इसको अभी तक स्टार्ट किया गया है। यानी कि 1 साल से ये जनरेटर ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, अगर ये बताएं कि अगर ये मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं और फिर भी इसके अंदर अगर बैटरियाँ नहीं लगती हैं और ये जनरेटर स्टार्ट नहीं होता तो फिर आवाम फिर एक बार फिर पानी में डूबेगी? खैर अगर बैटरी है और इसको ऑन नहीं किया तो जाहिर सी बात है पानी निकलेगा तो डूबेगी, मगर इंशाल्लाह ताला ऐसी पोजीशन नहीं आने देंगे। इसको मुझसे बाला अफसर ने वादा किया है, इसको 2-3 दिन में ऑन करवा रहे हैं, अल्लाह करेगा ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी, यहाँ पर जो है वो इलाका मकीनों का यही कहना है कि इंतज़ामिया फ़ौरन हरकत में आए, क्योंकि मानसून की बारिशें भी अनकरीब हैं। ऐसा ना हो कि इस छोटी छोटी जो है वो कोताहियों की वजह से जो है इलाका में फिर एक बार फिर पानी भरे और फिर लोग जो है वो कई हफ्तों के लिए जो है घरों में महसूर होकर रह जाए। हैदराबाद के अंदर इस टाइम पर सबसे बड़ा इशू यही है कि गर्मियों का सीज़न जो है वो इस टाइम पर शुरू हो चुका है, और जैसे ही मानसून की बारिशें जो है वो स्टार्ट होंगी तो पूरे जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं और कई फीट जो है 4 से 5 फीट वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। लोगों से हमने बात करी, लोगों का यही कहना है कि फिलपोर जो है वो इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि इंतज़ामिया यहाँ पर बिल्कुल गैर फाल नज़र आती है। चाहे वो लतीफ़ाबाद 2 नंबर का एरिया हो, चाहे लतीफ़ाबाद 4 नंबर का एरिया हो, चाहे 11 नंबर का हो, अयूब कॉलोनी हो, चाहे वो हाली रोड हो, हैदराबाद के तकरीबन तमाम जगहों के ऊपर हमने लोगों से बात करी। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया बिल्कुल गैर फाल नज़र आती है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।